हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही सुंदर से न्यूबॉर्न बेबी के लिए सॉक्स लेके आई हूँ। इसको आप बूट्स भी बोल सकते हैं, शूज़ भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर हैं और बनाने में बहुत ही इजी हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सॉक्स मैंने कैसे कैसे बनाया है, डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला है, इसकी ये डोरी कैसे बनाई है। तो अगर आपको ये सॉक्स बनाना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सॉक्स मैंने 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 50 फंदे डाले हैं। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 50 फंदे डाले हैं। ये मैंने बॉटम टू टॉप बनाया है। और इस सॉक्स को अगर आप थोड़े बड़े बेबी के लिए बनाना चाहें तो आप 5 फंदे बढ़ा दीजिए, यानी 6 to 12 मंथ के बेबी के लिए बनाना चाहें तो आप इसमें 55 फंदे डाल लीजिए। मैंने ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाया है तो मैंने यहाँ पे 50 फंदे डाले हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि ये मैंने बेबी सॉक्स कैसे बनाया है, और ये बनाने में बहुत ही ईजी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कोई स्टेप आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सॉक्स को बनाना। इन बेबी सॉक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 50 फंदे डाले हैं और फंदे मैं नॉर्मल वाले डाले हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनना है, यानी धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर दूसरा फंदा हमें उल्टा बिनना है, फिर हम इसको उल्टा उल्टा बिनेंगे। सबसे पहले हमें बॉर्डर बनाना है, तो उल्टी उल्टी धारी डाल के हम बॉर्डर बनाएंगे, यानी सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा, बैक साइड से भी उल्टा। तो ये पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं। पूरी रो उल्टी उल्टी बिनने के बाद हम बैक साइड में आएंगे और ये साइड भी हमें उल्टी उल्टी बिननी है। तो हम ये रो भी पूरी उल्टी उल्टी बिनेंगे और टोटल मिला के हमें 5 उल्टी धारी डालनी है। यानी जो हमारा ये फ्रंट पोर्शन है ये वाला, ये देखिए, एक उल्टी धारी डाली, ऐसे ही 5 डालनी है, यानी टोटल मिला के 10 रोज हो जाएंगी। तो हमें पूरी 5 हम उल्टी धारी डाल लेते हैं। फिर हम ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। ये देखिए, 5 लाइन का बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। 1 2 3 4 5, 5 मैंने उल्टी धारियां डाली हैं। ये फ्रंट साइड से है और डिज़ाइन पैटर्न जो मैं डाल रही हूँ ये बैक साइड से डाल रही हूँ। तो हम डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं डालना। तो इस डिज़ाइन पैटर्न को डालने के लिए हम शुरू के 2 फंदे स्लिप करेंगे और फिर दूसरे कलर की ऊन लगा के 3 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। 1 2 3, ये 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा स्लिप, फिर 3 फंदे उल्टे। इस तरीके से हमारी पूरी रो बनेगी। एक फंदा स्लिप करना है और 3 फंदे उल्टे करके ये पूरी रो बननी है और लास्ट का एक फंदा हमारा स्लिप होगा। तो ये रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट साइड में आएंगे। फ्रंट साइड में भी हमें क्या करना है, पहला फंदा हमारा स्लिप ही होगा, जो हमारा ये वाइट वाला है। अब हमें ये 3 उल्टे बिनना है, यानी धागा अपनी तरफ करके ये 3 उल्टे बिने जाएंगे, फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे और ये फंदा जो हमने स्लिप किया था ये ऐसे उतार लेंगे और फिर 3 उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा स्लिप, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा स्लिप, फिर 3 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से हमारी पूरी रो बनेगी। तो हम पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए, मेरी फ्रंट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से बैक साइड में आएंगे और बैक साइड में क्या करना है, हमें इस वाइट वाली ऊन से बिनना है। तो हम पूरी रो उल्टी उल्टी बिनेंगे। ये वाइट रो से उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा करके 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं डलेगा। वाइट कलर से हमने फ्रंट साइड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से बैक साइड में आएंगे। बैक साइड से वही सेम पैटर्न डालना है जो हमने यहाँ पे सी ग्रीन कलर से डाला था, यानी 2 फंदे स्लिप और जो शुरू के फंदे हैं ये 3 उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, फिर 3 उल्टे।
तो इस तरीके से हमारा एक और पैच कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो जैसे हमने नीचे डाला था सेम वही पैच हम ऊपर भी डाल लेते हैं। तो ये पूरा पैच कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने अपना ग्रीन कलर से भी पैच कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फिर से 2 रो ये वाइट कलर से बनानी है, यानी उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा सीधा। फिर हम कलर चेंज करेंगे। तो हम ये 2 लाइन और बना लेते हैं वाइट कलर से। यानी उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा और सीधी तरफ से सीधा सीधा। तो ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं दोनों। ग्रीन कलर के 2 पैच डालने के बाद अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले के 2 फंदे हमें स्लिप करने हैं, फिर हमें पिंक कलर ऐड करना है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगी जैसे ग्रीन कलर से हमने करी थी। तो आप सेम इसी प्रोसेस से ये पिंक कलर का भी बनाइएगा। और देखिए फ्रंट में हमारे ये जो 2 आए हैं, ऐसे ही पिंक कलर से 2 और बिनने हैं पैच। 1-2 पैच ये हो गए, 2 पैच में पिंक कलर से 1 और बिनने हैं और 1 ग्रीन कलर से, यानी टोटल मिला के हमें 5 पैच कंप्लीट करने हैं। तो हम ये 5 पैच कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का पोर्शन बनाएंगे। तो पहले ये 5 पैच कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसके 5 पैच कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो 4 पैच में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बनाने के लिए 5 पैच दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको 3 भागों में डिवाइड करना है। टोटल मिला के मेरे यहाँ पे 50 फंदे हैं। तो 13 फंदे मैं इधर रखूँगी, 13 फंदे मैं इधर रखूँगी, और बीच में जो 24 फंदे हैं इनको हमें घटाना है। तो आइए मैं बताती हूँ ये किस तरीके से घटाया जाएगा। शुरू के हमें 13 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 फंदे उल्टे बिनने के बाद अब ये जो बीच के 24 फंदे हैं इनको हम 12 फंदे में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करना है, 2 का 1 करना है। यहाँ पे ये 2 का 1 करा हमने एक बार, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ हमारे जो 24 फंदे थे 12 फंदे में कन्वर्ट हो गए, और बाकी के हमें 13 फंदे उल्टे उल्टे ही बिनने हैं। तो हम ये 13 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। इन फंदों को बिनने के बाद हम बैक साइड में आएंगे और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो हम ये पूरे फंदे यहाँ तक एंड तक उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। बैक साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आएंगे, और फ्रंट साइड में हमें फिर से यहाँ पे 13 फंदे उल्टे बिनने हैं स्टार्टिंग के। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ हमेशा, और ये मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 फंदों बिनने के बाद ये जो मेरे बीच के 12 फंदे बचे हैं इनको मैं अब 6 फंदों में कन्वर्ट करूँगी। यानी यहाँ पे 6 बार 2 का 1 करना है। 2 का 1 किया, 2 3 4 5 और 6 बार 2 का 1 करने के बाद फिर से हम 13 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो हम सारे फंदे ये उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। तेरह फंदे उल्टे उल्टे बिनने के बाद फिर से हम बैक साइड में आएंगे, और बैक साइड में हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बिनने हैं। तो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं बैक साइड में एंड तक।
बैक साइड कंप्लीट करने के बाद अब फिर से हम फ्रंट साइड में आएंगे और यहाँ पे अभी हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं। तो सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बिन लेंगे और टोटल मिला के यहाँ पे मेरे 32 फंदे हैं। तो इन 32 फंदों को हम पूरा ऐसे ही बिन लेंगे उल्टा उल्टा। तो हम फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बिन लेते हैं और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। बैक साइड बिनने के बाद हम फिर से फ्रंट साइड में आ जाते हैं और अब हमें डालनी है यहाँ पे जाली। तो जाली डालने के लिए पहला फंदा हम ऐसे ही बिनेंगे, ये 2 फंदे हम ऐसे ही बिन लेते हैं। अब हम जाली डालेंगे। तो जाली डालने के लिए देखिए धागे को कैसे घुमाना है, सिलाई पे इस तरीके से घुमाना है और यहाँ पे 2 का 1 करना है, फिर धागे को घुमाना है, फिर 2 का 1 करना है। तो हमारी यहाँ पे जाली डल जाएगी और हमारे फंदे भी कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो एक्यूरेट फंदे बैठेंगे 32। तो हम इस तरीके से पूरे उसमें जाली डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने जाली डाल ली है, ये देखिए जाली डल गई है। अब हम फिर से बैक साइड में आएंगे और हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बिनने हैं। तो ये फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम ऐसे ही बिनेंगे और ये जो हमने धागा घुमाया था, ये लूप बनाया था, इसको भी हम बिन लेंगे। तो हमारी यहाँ पे जाली डल जाएगी। तो सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी जाली डल गई है। ये जाली जो डाली है मैंने डोरी डालने के लिए डाली है। जब हम बच्चों को ऐसे पहनाते हैं तो डोरी से बच्चों की उतरता नहीं है डोरी बनाने से। आप चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन डोरी अच्छी लगती है इसलिए मैंने डोरी के लिए जाली डाली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उल्टी उल्टी धारी डालनी है जो हमें बॉर्डर बनाना है ऊपर के लिए। तो यहाँ पे हम उल्टी उल्टी धारी डालेंगे, यानी सीधा तरफ से भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और बैक तरफ से भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो टोटल मिला के हम फ्रंट में 4 उल्टी धारी डाल लेते हैं। ये हमारी पहली उल्टी धारी है। जैसे हमने यहाँ उल्टी उल्टी धारी डाली थी, सेम वैसे ही हम यहाँ पे 4 उल्टी उल्टी धारी डाल लेते हैं और 5वीं हम धारी में फंदे को घटाएंगे। तो सारे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बना लेते हैं। यहाँ मैंने 4 उल्टी धारी कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। अब हमें 5वीं उल्टी धारी में क्या करना है, फंदे को सबको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 फंदे बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है और सारे फंदे में उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। तो इस तरीके से हम इसको घटाएंगे। फिर से मैं बताती हूँ, 2 फंदे बिन के पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालना है। तो एक फंदा ये हो गया, एक फंदा और बिना जाएगा। इस तरीके से हमें पूरे सारे फंदों को घटाना है। तो हम सारे फंदे घटा लेते हैं। यहाँ मैंने अपने सारे फंदों को घटा लिया है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इसकी करनी है स्टिचिंग। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। अगर आप फ्रंट में देखें तो ये इस तरीके से आ रहा है, देखिए। और ये नीचे का पोर्शन है और ये हमारा ऊपर डोरी वाला पोर्शन है। तो इसको हम उल्टा करेंगे और इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। तो जो मेरी ऊन बची है एक्स्ट्रा, मैं इसी से स्टिचिंग करूँगी इसकी। तो मैं इसको सुई में पिरो लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक एक फंदे को स्टिच करना है। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे। तो एक एक फंदे को जोड़ते हुए हमें स्टिच करना है। बिल्कुल बराबर बैठेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक एक फंदा जोड़ते हुए इसको पूरे को स्टिच कर लेते हैं, इस तरह यहाँ से यहाँ तक। और ये जो ऊन मेरी एक्स्ट्रा बची है इसको भी मैं स्टिचिंग के लिए यूज़ कर लूँगी और यहाँ से यहाँ तक। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा, आप इसको पूरा स्टिच कर लीजिए।
देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब इस वाली डोरी से मैं यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे भी हमें एक एक फंदा जोड़ते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे मेरी सॉक्स की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉक्स बन के तैयार हुआ है। जब इसे बेबी पहनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही अच्छी शेप में आएगा। अभी देखने में आपको थोड़ा ये अटपटा लग रहा होगा कि ये कैसा है, लेकिन ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है नीचे बेस में आएगा और ये जो आपके पंजे हैं उसमें आएगा, तो ये बहुत ही अच्छा शेप ले लेता है। और सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा पीस भी बनेगा। अंगूठे वाले जो मोजे होते हैं उसमें लेफ़्ट राइट का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो दोनों पैर का हमारा साइज़ है और शेप है वो सेम रहेगा। तो इसका हम दूसरा पीस भी बना लेते हैं, फिर हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो ऐसे सेम पीस हम दूसरा भी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट भी बना के तैयार कर लिया है और इन दोनों सॉक्स का सेम साइज़ है। इसमें कुछ भी 19-20 नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेट फंदे डालने हैं, लेफ़्ट टू राइट में भी कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से हम दोनों पार्ट्स बनाएंगे। अब हम बनाते हैं इसकी डोरी। डोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर के आसपास की ऊन ली है। हाथ से नापा है मैंने इसको। तो ये 2 मीटर ऊन है। इसको हमने डबल कर लिया है। इधर के दोनों पार्ट्स को और इधर के दोनों पार्ट्स को इस तरीके से जोड़ लिया है। अब क्या करना है, इस वाले जो ये जॉइंट वाला पार्ट है इसको हम किसी हैवी चीज़ से दबा देंगे। ये देखिए, इसको हम साइड कर लेते हैं। ये मैंने हैवी चीज़ से दबा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। ये नोट नहीं भी लगाएं तब भी चलेगा और इसको एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। नोट लगाने से क्या होता है, अगर हम इसमें नोट लगा लेंगे तो ये घूमने में आसान रहेगी, इसलिए मैं नोट लगा लेती हूँ। और इसको इस तरीके से घुमाना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और इसको काफ़ी टाइम तक घुमाते रहना है जब तक हमारी ये ऊन इस तरीके से कर्ल होना शुरू ना कर दे। तो हम इसको घुमाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी जो ऊन है ये कर्व होने लग गई है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को इस तरीके से पकड़ना है। इसको इस तरीके से टाइट करना है, ये देखिए। और टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर वाली ऊन को छोड़ देंगे और ये जो जॉइंट थे इसको ऐसे ही पकड़े रहेंगे। और ये देखिए हमारी ये डोरी बनके तैयार हो गई है और ये कर्व भी आ गए हैं इसमें, कर्ल्स जैसे। और यहाँ पे हम नोट लगा देंगे एक, ताकि ये खुले ना। और ऐसे ही एक नोट हम दूसरी तरफ पे लगा देंगे। तो हमें इस तरीके से अपनी दोनों डोरियाँ बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों डोरियाँ बना के तैयार कर ली हैं, ये देखिए। अब हम इनको इसमें डाल देंगे। तो डालने के लिए हम इधर जो हमारा ये जॉइंट है यहाँ से हम एक एक जाली में इस तरीके से डालेंगे इसको। इसको इस तरीके से डालना है। तो आप इस तरीके से अपनी दोनों डोरियों को सॉक्स में डाल लीजिए। डोरी डालने के बाद हमारे जो इसके एंड हैं इनको हम कट कर लेंगे। ये देखिए जो हमारे ये वाले एंड थे इसको हम हल्का सा
कट कर लेंगे। तो ये हमें डोरी डालने के बाद करना है, क्योंकि डोरी डालने में फिर हमको दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको बाद में ये जो हमारा आगे पीछे था इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम या कोई डिज़ाइनिंग पैटर्न भी इसमें कुछ राउंड फ्लावर जैसा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये जो सॉक्स बना रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ, तो बच्चे इसको मुँह में डालते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा जो बेबी सॉक्स है वो बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर बेबी सॉक्स बन के तैयार हुआ है। और जब बच्चा इसको पहनेगा तो ये बहुत ही अच्छा शेप ले लेगा और बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये बूट्स टाइप के बने हैं, तो आप ये सॉक्स ज़रूर बना के ट्राई करिए। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सॉक्स हैं और आपके बच्चों को बहुत ही कंफर्टेबली आएंगे, तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर आपको सॉक्स, बेबी सॉक्स, जेंट सॉक्स, लेडी सॉक्स बना के बताती रहूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।